अभी हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हमें लास्ट पता चल गया था कि पाकिस्तान तो बन गया था, जो मुस्लिम लोग ने, लीग ऑफ पीपल ने कहा था, मुस्लिम लीग ऑफ पीपल ने कहा था कि पाकिस्तान के उन्हें अपनी एक अलग सी नेशन चाहिए पाकिस्तान, वो तो हो गया था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया कि इंडिया में कौन रहने वाले और पाकिस्तान में कौन रहने वाले, कैसे डिवाइड किया। आप ऐसे ही बोल दोगे तो नहीं होगा कि तुम चले जाओ इंडिया में, तुम पाकिस्तान में चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको एक क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा जिसके ऊपर से कौन पाकिस्तान में रहेंगे और कौन इंडिया में रहेंगे। ओके, सो द क्राइटेरिया वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज। मतलब कि जो एरिया जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ पीपल रहते थे, ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी रहते थे, मुस्लिम ही मेजॉरिटी थे, कुछ एरियाज तो थे ना जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थे, वो क्या होंगे, वो पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। दे विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दोज एरियाज वेर द मुस्लिम वेर इन मेजॉरिटी, द मुस्लिम पीपल वेर इन मेजॉरिटी वुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो ये तो हो गया। तो अभी अब हमें भी लग रहा होगा दिस इज़ वेरी ईजी, हमें भी लग रहा होगा ठीक है, अभी तो पता चल गया कि जो एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल थे वो अभी चले जाएंगे पाकिस्तान के साथ और बाकी इंडिया में रह लेंगे। क्या ये सच में ईजी था? नो, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। ओके, सो द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड। ओके, नंबर 1, no single belt of Muslim majority areas in British India. No single, number 1, the first problem was no single belt of Muslim majority areas in British India. ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम पीपल रहते थे। ठीक है, जो भी एरियाज मिल रहे थे वहाँ पर मुस्लिम तो थे, उनके साथ हिंदू या फिर जो अलग है वो सब मिल के रह रहे थे। ऐसा कोई एरिया नहीं मिल रहा था जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम की मेजॉरिटी है। ठीक है, सो देखा गया कि 2 कंसेंट्रेशन पार्ट्स थे, आपको बुक में मिलेगा, ईस्ट और वेस्ट, 2 पार्ट थे, ईस्ट थे और वेस्ट थे। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट्स थे। ठीक है, तो उन दोनों को हम कैसे भी करके जोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, लाइक देयर वर नो वेज दिस 2 पार्ट्स कुड बी जॉइंट। ठीक है, हम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ नहीं सकते थे, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हो गया और वेस्ट पाकिस्तान हो गया। ईस्ट पाकिस्तान एक अलग और वेस्ट पाकिस्तान एक अलग। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में पाकिस्तान हो गए, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। बाद में जाके एक बांग्लादेश में हो गया था, वो आप लोग बोलो कौन सा पार्ट बांग्लादेश बाद में हो गया था, आपको मिलेगा नो डाउट, बट फिर भी आप लोग बोलो कि कौन सा पार्ट हो गया। Let us move to the second problem. What was the second problem? Not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. सब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, उनमें से आपको एक नाम पता चलेगा जिसका नाम था खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, वो कौन थे? वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस का, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस था लेकिन बाद में जाके वो पाकिस्तान के साथ हो गया। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान जो थे ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, ही वॉज अपोजिंग पाकिस्तान, ही वॉज अपोजिंग पाकिस्तान, ही डिडंट वांटेड अ सेपरेट नेशन। ओके, बट हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड later the northwestern frontier province became a part of Pakistan. Okay, third problem, Punjab and Bengal large areas non-Muslim were in majority. पंजाब और बंगाल ऐसे एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी होनी चाहिए थी, लाइक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थी ये, लेकिन वहाँ पर क्या देखा गया कि नॉन मुस्लिम्स जो थे ना वही मेजॉरिटी थे। पंजाब और बंगाल में तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, बट बाद में जाके पता चला कि नॉन मुस्लिम्स वेर इन मेजॉरिटी। सो हम ऐसे मेजॉरिटी के हिसाब से तो अभी डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम इसे लोअर लेवल में डिवाइड करेंगे, हम इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिलीजियस मेजॉरिटी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इसे डिवाइड करेंगे। बाइफर्केटेड आप लोगों के बुक में एक वर्ड है, सो प्लीज़ आप लोग कोई भी टफ वर्ड मिले तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे छोड़ मत दीजिए, ट्राई गूगल इट। ओके, गूगल द मीनिंग and everything you will get in Google. You don't have to go for dictionary also nowadays, it's so easy. Okay, search it in the Google, you will get the meaning and do write the meaning with a pencil in your textbook. textbook में साइड में जो वाइट स्पेस होता है ना वहाँ पर ही आप लोग लिख लो। मैं भी ऐसा करती थी, मुझे भी इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो या मैंने भी इसे मीनिंग निकाली और फिर मैंने पढ़ा। ओके, डू दैट, इट्स अ टिप। ओके,
ओके, सो द फोर्थ प्रॉब्लम वाज प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ थे ना, वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे थे। उन पे वो ट्रैप्ड हो गए थे अपनी ही कंट्री पे, अपनी ही नेशन पे वो ट्रैप्ड हो गए थे। ओके, दे वर द विक्टिम। उन लोगों को ब्रूटली उन लोगों को मारपीट हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, दे वर किल्ड। ओके, उन्हें पता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान का पार्ट है या इंडिया का पार्ट है। दे डिडंट नो, दे डिडंट न्यू। लेकिन बाद में जब इतने अत्याचार ये सब हो रहे थे तो उन्हें अब कुछ, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फ्यू आवर्स जो नोटिस उनको पता चलता था कि आप अभी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, दे यूज टू लीव देयर नेशन। दे वर एलियंस at their own nation. Please do write this point. They were aliens at their own nation, and within few hours they had to leave their nation. If you found the one you